क्या इसमें घाटे होने की भी संभावना रहती है? मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई और काम किसान के लिए है। मेरा मानना यह है, अगर कोई किसान 50 बीघे जमीन में अनाज बो रहा है जी। और या यहाँ पे जो है 500 मुर्गियों का, वो 500 गिनी फाउल मुर्गियों का या कोई सी भी मुर्गियों का काम कर लेता है, छोटा सा फार्म बना लेता है जी। और वो छोटी सी दुकानदारी लोकल में कर लेता है, तो वो किसी भी कीमत पर लॉस में नहीं जाएगा और 50 बीघे जमीन वाला उसकी जो हिर्स नहीं कर सकता। अच्छा दोस्तों, आज हम आए हैं राजपुर सिंभावली के पास और यहाँ पर देखिए हमारे मुनफैद भाई हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि उन्होंने यहाँ पर कौन कौन सी जो है बर्ड्स पाल रखी हैं। मुनफैद भाई, हमारे YouTube चैनल फार्मिंग मित्रा पर आपका स्वागत है। ये कौन सी आपने बर्ड्स जो हैं ये पाल के रखी हुई हैं? देखिए, ये टर्की है सफ़ेद वाली जो है। अच्छा। और ये जो तीतर जैसा कलर है ये गिनी फाउल है। अच्छा। और कई नस्ल की मुर्गियां जो है मैं रखता हूं, क्योंकि मुझे अंडे की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा। और मैं बच्चा निकालने का कार्य करता हूं। अच्छा। तो इसलिए मुझे तरह तरह की बर्ड रखने में। तो मुनफैद भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे जी कि ये काम आप कब से कर रहे हैं? देखिए, 4-5 साल हो चुके हैं मुझे इस काम को करते हुए। अच्छा। 4-5 साल से मैं इस काम को कर रहा हूँ। अच्छा। तो इससे पहले आप क्या काम कर रहे थे? इससे पहले मैं एक्सपोर्ट ज्वेलरी का काम कर रहा था। अच्छा। जो दिल्ली से हार वगैरह लाके और गांवों में लड़के से बनवा के एक्सपोर्ट किया करते थे जी। लेकिन उसके बाद मैंने जो है ये काम चुना। तो आपने ये कार्य क्यों चुना? वो हार वाला काम तो अच्छा था, दिल्ली से अपना बस में जाओ और बस में आओ, लेकिन आपने ये काम क्यों चुना? ये क्या नाम है, मुर्गी का, गिनी फॉल का और साथ में टर्की का, बत्तख का? सूबेदार जी, दरअसल में ये इंडिया है जी, यहाँ कारोबार की बड़ी मारामार है जी। हम जो दिल्ली से एक्सपोर्ट ज्वेलरी का काम करते थे जी, एक्सपोर्टरों से पूरे पेमेंट कभी कभी नहीं मिल पाती थी। अच्छा। यहाँ लड़कियों से काम करने के बाद में अब जो है या तो लड़कियों के पैसे मारो जी, या फिर जो है बेईमान कहलाओ, या घर से जमीन बेच के पैसे दो। तो हमारे एक दोस्त ने हमें मशवरा दिया कि आप बटेर पालन कर लो। अच्छा। हमने बटेर पालन से काम स्टार्ट किया जी। उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है पालन थोड़ा करके, और जो लोगों का हमने देखा कि बड़ी समस्या इसमें एक आती है देसी में जी, कि जब हमारे पास माल है तो वो बिकता नहीं जल्दी से। अच्छा। और जब हमारे पास माल नहीं है तो हमें माल मिलता नहीं जल्दी से जी। तो उन समस्याओं को सब किसान भाइयों को देख के हमने ये काम चालू किया कि यहाँ पे पालने के बजाय हमने फार्म खरीदने और फार्म बेचने शुरू कर दिए। अच्छा। और अब हमने ये कर रखा है कि जिसके पास जितना बड़ा भी बर्ड है, लगा चाहे अंडा है, चूजा है, मुर्गा है, या फिर गिनी फाउल है, टर्की है, अच्छा, या कोई सी भी नस्ल का अगर चूजा बच्चा कुछ भी चीज किसी के पास है तो हम उसको तुरंत खरीद लेते हैं। अच्छा। और जिसको जो चाहिए वो हम उसको दे देते हैं जी। तो इस काम में हमें जो है थोड़ा सा आराम भी मिलता है और फायदा भी होता है, क्योंकि सभी किसान भाई इससे बड़े परेशान रहते हैं। तो इस समस्या को देखते हुए मैंने सिर्फ यही कार्य चालू कर दिया कि बत्तख, मछली का ब्रीड या मुर्गी का ब्रीड या अंडा या कोई भी चीज किसी के पास है तो वो भाई मुझे मिलते हैं तो मैं उनसे खरीद लेता हूँ। अच्छा। और जिन भाइयों को चाहिए था उन भाइयों को मैं दे देता हूँ। अच्छा अच्छा जी। मुनफैद भाई जी, आपने सही बताया कि कोई इस काम को कर लेता है लेकिन वो बेच नहीं पाता है, या कोई करना चाहता है तो उसको जो है सही तरीके से जो है सही रेट में ये चूजा नहीं मिलता है जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि टर्की के बारे में, जैसे कि आपने टर्की काफी ये पाल रखी हैं जी। तो टर्की का आप चूजा जो है कितने रुपए का आता है जो कि एक दिन का होता है? देखिए, वनडे चूजा जो एक दिन का होता है, टर्की का चूजा वो करीब 200 रुपये का बिकता है। 200 रुपये का हम मार्केट में उपलब्ध करा देते हैं। अच्छा। और यहाँ अपने फार्म पे से 200 रुपये का कराते हैं। इसके बाद में जहाँ भी जाना है, हमारे जो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब वगैरह से ऑर्डर हमें मिलते रहते हैं जी। तो जिसको जहाँ भी ले जाना है, रास्ते का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो खर्चा उसको वहन करना होता है। मुनफैद भाई, अब बात आती है कि जैसे कि एक दिन का चूजा है जी, वो आपने 200 रुपये का उपलब्ध कराया है जी। तो इसका जो है खाने का क्या होगा, किस तरीके से क्या इसको खाने के लिए दिया जाए? देखिए, जो चीज मुर्गी खाती है उससे भी सादा खाना ये खाती है। अच्छा। जैसे मुर्गी को हम ज्यादातर दाने का इस्तेमाल करते हैं, इसको दाने का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन बशर्ते इसे थोड़ी सी खुला रेंज जो है जरूरी है। थोड़ा फील्ड, थोड़ी घास फूस, थोड़ा कीड़ा मकोड़ा, ये खाना ज्यादा पसंद है। तो उसके लिए भी हाँ, उसके लिए भी जो है हमारे जैसे
बासी रोटी को हम पानी में भिगो के वो खिला सकते हैं। हाँ हाँ। और आटे की जो बूर होती है उसको हाँ। हम भिगो के खिला सकते हैं। अच्छा। इन चीज़ों से ही ये ज़्यादातर तैयार होता है। अच्छा। और उसके बाद वयस्क होने के बाद 1 महीने के बाद में जो है ये अपना चारा खुद ढूंढना शुरू कर देता है। अच्छा। और इसमें यही फायदा है कि ये फ्री रेंज पल जाता है। अच्छा। इसमें जो दाने वगैरह का खर्चा है वो बहुत कम से कम आता है। जी जी। ये ज़्यादा दाना खाना पसंद नहीं करती। अच्छा। थोड़ा बहुत खाती है लेकिन ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती। जी जी जी। तो ये कितने दिन में ये वयस्क हो जाता है? देखिए 6 महीने से पहले कोई भी बच्चा वयस्क नहीं होता। हाँ। मैंने ये देखा है, चाहे बत्तख हो, मुर्गी हो, गिनी फाउल हो या टर्की हो, जी। ये सारे के सारे ही 5.5 महीने के बाद अंडा देना शुरू करते हैं। जी जी। और वयस्क जब भी कह सकते हैं जब वो अंडा देना शुरू कर दें। हाँ जी हाँ। जहाँ तक मीट का मसला है, हमारे FFG 4FG कई सारी नस्ल मुर्गियों में जो आई हुई हैं, कोई 60 दिन में तैयार हो रही है, कोई 90 दिन में तैयार हो रही है। हाँ हाँ। तो वो मीट के लिए तो तैयार हो सकती है, पर बच्चा 2 kg वजन दे देता है। अच्छा। कुछ क्वालिटी ऐसी हैं जो 60 दिन में दे देती हैं, कुछ क्वालिटी 90 दिन में दे देती हैं। बाकी अंडे पे जो आती है वयस्क जो माना जा सकता है, हाँ। वो 5.5 महीने से पहले कोई सी भी नस्ल तैयार नहीं होती। अच्छा। बटेर को छोड़कर। तो टर्की जो है ये भी 6 महीने में जी, ये भी 6 महीने में अपना पूरा रूप ले लेती है। अच्छा। और अंडा देना शुरू कर देती है। तो उस समय इसका वजन कितना हो जाता है? वजन इसका जो मादा होती है जी। लगभग 7 किलो तक वेट इसका पहुंच जाता है। जी। और जो नर होता है उसका वेट 10 किलो तक इसका पहुंच जाता है। जो त्योहार इनके आते हैं ईसाई लोगों के, जी। ये इनको बना के जो है इनका मीट आपस में जो है बिरादरी में बांटा करते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें ये सबसे ज्यादा चलता है, उसी टाइम पे सबसे ज्यादा बिक्री होती है इसकी। अच्छा जी। तो एक वयस्क जो कि अंडे दे रही है जी, उसकी क्या कीमत होगी? देखिए 5 से 7 हजार रुपए तक एक नर या मादा बिक जाता है। 5 से 7 हजार? जी। ये तो बहुत महंगा हो जाता है। हाँ, महंगा तो इसलिए हो जाता है क्योंकि वजन बहुत होता है इसमें। मादा में भी 7 किलो तक वेट आ जाता है। हाँ जी। और नर में तो कम से कम 10 किलो तक वेट आ जाता है। अच्छा। तो इसलिए महंगा होता है और तादाद में कम है, और तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा महंगा होता है। अभी जो हमारा टर्की आपको दिख रहा है, ये अभी 4 महीने का बच्चा है जी। तो इसके बाद में इसके सिर और गले पे से लाल कलर का जो केस निकलेगा। हाँ हाँ। तो उससे इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा। और ये जो वयस्क होता है तो ये अपनी पूंछ को फैलाने के बाद में मोर जैसा नाचता है। मोर जैसा नाचता है? बिल्कुल मोर के तरह ही, बस मोर में कलर्ड होते हैं, ये व्हाइट होता है, बाकी ये बिल्कुल मोर जैसा ही तो नाचता है। लोग बाग शौक के तौर पे? हाँ, शौक के तौर पे जो फार्म बना रखे हैं, फार्म हाउस वगैरह हैं, उन पे 1-2 जोड़ा लोग शौक के तौर पर छोड़ लेते हैं। अच्छा जी। और ये जो गनी फॉल है, आपने गनी फॉल भी अच्छी कर रखी हैं जी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें हमारे किसान। गिनी फाउल तो एक बिल्कुल मुर्गी है। देखिए अच्छा। अपने अपने क्षेत्र का फर्क है केवल। हमारे क्षेत्र में इस गिनी फाउल को कुछ कम लोग जानते हैं, कम लोग खाते हैं, कम लोग इसका यूज करते हैं। अच्छा। लेकिन ये बिल्कुल मुर्गी है नहीं बनी। और इलाहाबाद साइड में क्या, बल्कि यहाँ से बरेली पार कर दो आप तो बरेली के बाद में इसके झुंड काफी मिल जाते हैं। अच्छा। और ये झुंड में पाली जाती हैं। अच्छा। और जिस तरह हमारे यहाँ बकरियों का एक झुंड लेके जो है गवालिये चुगा के लाते हैं, उसी तरीके से इनको जंगल में चुगा के लाया जाता है। अच्छा। तो ये फ्री रेंज चुगती है और ये गरीब लोगों का बिजनेस है। इसमें जो है वो मतलब जंगल में चुगा के ही इसको तैयार करते हैं। तो इसका जो चूजा है एक दिन का वो कितने रुपए में मिल जाता है? देखिए 40 से 50 रुपए में इसका चूजा मिल जाता है। 40 से 50? हाँ, 30 रुपए तक इसका अंडा बिक जाता है। अच्छा, 30 रुपए तक अंडा बिक जाता है। जी। तो ये भी वयस्क कब तक हो जाती है? ये भी 6 महीने में ही तैयार होकर अंडा देना शुरू करती है। अंडा कौन से मौसम में देती है? ये गर्मी के मौसम में ज्यादा देती है। अच्छा। सर्दी के मौसम में कम देती है, लेकिन 12 महीने 300 दिन देती है। तो ये 6 महीने के बाद में ये अंडे देने लायक हो जाती है, यानी कि वयस्क बन जाती है। जी। गिनी फॉल भी। जी। तो इसकी क्या कीमत होती है उस समय? देखिए कीमत तो सही बात तो ये है, कीमत उसकी होती है जो मार्केट में तादाद में है। ये हमारे क्षेत्र में मार्केट में कुछ कम है। हमने इलाहाबाद से इनको लाए हैं और इलाहाबाद से इन्हें तैयार किए हैं। यहाँ हमारे यहाँ बहुत कम तादाद में है। तो इसकी जो है मिनिमम कीमत तो लगभग 1000 रुपए एक पीस की है। हाँ। लेकिन मौके की कीमत यह है कि कुछ लोग इसे 2000-1800 रुपए की बेच देते हैं। अच्छा। और कुछ लोग जो जरूरतमंद हैं, जिनको ग्राहक नहीं मिलता, वो इसे 500 से 700 रुपए की बेच देते हैं। अच्छा। वैसे हमारे हिसाब से इसकी कीमत 1000 रुपए के लगभग वयस्क मुर्गी की है। अच्छा जी। जैसा कि मुनफत भाई हमारी वीडियो को हमारे किसान भाई देख रहे हैं जी, और कोई किसान इस काम को करना चाहे, गिनी फॉल को, टर्की को जी, तो उसके जो चूजे हैं क्या आप उपलब्ध करा सकते हैं? देखिए अंडा, मुर्गा
या जो है इसका बच्चा और इसका जो अंडे देने वाला या किसी भी उम्र का बच्चा किसी भी नस्ल का आप हमसे मंगा सकते हैं। अच्छा। और जो भाई भी इसका ऑर्डर देगा हम उसको उस नस्ल का जिस तरीके का भी बच्चा चूजा बड़ा अंडे देने वाला जो भी चाहेगा वो उसको मिल जाएगा। अच्छा, फिर आती है इसकी किस तरीके से इनका रखरखाव किया जाए। देखिए जानकारी नहीं है तो जो अनजान किसान है जो पहली बार कर रहे हैं क्या करें? सूबेदार साहब, जो लोग नए होते हैं और अनजान लोग होते हैं, आज के टाइम हमसे लगभग 110 के करीब में फार्म जुड़े हुए हैं फार्मर, जो नए फार्मर हैं, थोड़े थोड़े से काम चालू करते हैं। अच्छा। उन लोगों को हम पूरी तरीके से इनके बारे में बताते हैं। इनको चूजा देने के बाद हम अपना काम खत्म नहीं करते। हम उनका चूजा किस तरीके से पलना है, समय समय पर उसको क्या देना है, किस तरीके से उसकी देखरेख करनी है, कौन सी वैक्सीन करनी है, क्या करना है। अच्छा। सब कुछ उनको समय समय पर हम बताते रहते हैं। और उसके बाद जब वो उसको तैयार कर लेते हैं, उसका अंडा शुरू हो जाता है, तो उसका अंडा कहाँ बेचना है, उसका चूजा कहाँ बेचना है, वो सब कुछ भी हम उन्हें बता देते हैं। वो सब समस्याओं का हल हम करा देते हैं। हम उनसे खरीद भी लेते हैं और उनको जो चाहिए उनको दे भी देते हैं। मुनफेद भाई, आपने ये जानकारी दी, अब बात आती है लॉस या प्रॉफिट की। जी। तो आप सच ये और बताएं हमारे किसान भाइयों को, क्या इसमें घाटे होने की भी संभावना रहती है? देखिए, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है सूबेदार साहब जिसमें घाटा ना हो। घाटा तो सभी में होता है, लेकिन मेन बात यह है कि जब लगन से आदमी करता है तो किसी भी काम में घाटा नहीं होता। हाँ। ये काम मैंने ये देखा है कि मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई और काम किसान के लिए है। मेरा मानना यह है, अगर कोई किसान 50 बीघे जमीन में अनाज बो रहा है और या यहाँ पे जो है 500 मुर्गियों का, वो 500 गिनी फाउल मुर्गियों का या कोई सी भी मुर्गियों का काम कर लेता है, छोटा सा फार्म बना लेता है और वो छोटी सी दुकानदारी लोकल में कर लेता है, तो वो किसी भी कीमत पर लॉस में नहीं जाएगा और 50 बीघे जमीन वाला उसकी जो हिर्स नहीं कर सकता। अच्छा। किसान साथियों, अभी आपने मुनफेद भाई को सुना। इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटे वाले बटन को दबाएं और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।